संबंध। इस प्रकार प्रधान प्रधान वस्तुओं में सार रूप से अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवान ने प्रकारांतर से समस्त जगत में अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी। अब अपने को ही त्रिगुणमय जगत का मूल कारण बतलाकर इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। प्रश्न। सात्विक, राजस और तामस भाव किसके वाचक है एवं उन सबको भगवान से होने वाले समझना क्या है? उत्तर। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय, इंद्रियों के विषय, तन्मात्राएं, महाभूत और समस्त गुण अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव हैं सभी सात्विक, राजस और तामस भावों के अंतर्गत हैं। इन समस्त पदार्थों का विकास और विस्तार भगवान की अपरा प्रकृति से होता है और वह प्रकृति भगवान की है, अतः भगवान से भिन्न नहीं है। उन्हीं की लीला संकेत से प्रकृति के द्वारा सबका सृजन, विस्तार और उपसंहार होता रहता है। इस प्रकार जान लेना ही उन सबको भगवान से होने वाले समझना है। प्रश्न। उपर्युक्त समस्त त्रिगुणमय भाव यदि भगवान से ही होते हैं तो फिर वे मुझमें और मैं उनमें नहीं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। जैसे आकाश में उत्पन्न होने वाले बादलों का कारण और आधार आकाश है, परंतु आकाश उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। बादल आकाश में सदा नहीं रहते हैं और अनित्य होने से वस्तुतः उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, पर आकाश बादलों के न रहने पर भी सदा रहता है। जहाँ बादल नहीं है वहाँ भी आकाश तो है ही, इन बादलों के आश्रित नहीं है। वस्तुतः बादल भी आकाश से भिन्न नहीं है, उसी से उत्पन्न होते हैं। अतएव यथार्थ में बादलों की भिन्न सत्ता न होने से वह किसी समय भी बादलों में नहीं है, वह तो सदा अपने आप में स्थित है। इसी प्रकार भगवान भी समस्त त्रिगुणमय भावों के कारण और आधार है, तथापि वास्तव में वे गुण भगवान में नहीं है और भगवान उनमें नहीं है। भगवान तो सर्वथा और सर्वदा गुणातीत हैं तथा नित्य अपने आप में स्थित हैं। इसलिए वे कहते हैं कि उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। इसका स्पष्टीकरण 9वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोकों में देख लेना चाहिए।